जगत में उजाला हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला। ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोगों में तू ही तू ही तू। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थल, गले में लंब लंबित जंग तुंग मालिका। टमट 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 रातव टमर्वयम चकार चंड तांडवम। नोतुना शिवा शिवम जटा जटा सप्रम ब्रह्मन नर्प नरछर। विलोल बीच वल्लर विराजमान मूर्त, धगत 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 सजन ललाट टपाविके। किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रति क्षणम। भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ गई। कौन हंस रहा है रावण पर? क्या होने जा रहा है रावण के जीवन पर? भोलेनाथ, क्या हो गया? ये आज मोही। और देखिए, एक निवेदन अपनी समाज से है। ये आज मोही, ये भाई भोजदंड, और ये कौन फड़फड़ाते हैं? ये मेरी आंखों के सामने ये इच्छाए जाते चुका चौंध है। ये काले, ये भयंकर, ये नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते सुगाल बहू, ये लंका की ओर ये काग, ये गीत मर्राते क्यों? हे गुरुदेव, बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज देव उठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर आज कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा है किसने छड़ी जीने की आस है? कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर, ये रुद्र हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदिशक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शीले नैन तीसरा खोला, पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं, शांति पहुंचाएं। क्या हो गया? आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार, भैया बेस डालो, इसमें ट्रिबल ज्यादा है, बेस डालो थोड़ा। आज जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ वो भूत भवन भोलेनाथ का वो धनुष। और राजा जनक आज धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है।
ऐसा क्यों कर रहा है राजा जनक? यदि परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है, रावण के लिए। परमात्मा आया है रावण के लिए। और ढूंढे जनक, ये काम रावण का है। यदि रावण के लिए आया है तो रावण ही जाकर के ढूंढेगा। जाऊंगा मिथिला और जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा। और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम हैं राक्षस और राक्षसों का काम होता है मदिरा का पान करना। क्यों मिले तुम्हें? मिले हैं राक्षस? जहां रावण है वही है। हाँ, मदिरा का पान करना और भैंसा खाना। जो भैंसा खाए और मदिरा का पान करे, उससे ये कहो कि जाकर के मंदिर में घंटा हिलाए तो का घंटा हिलाएगा? वो तुम्हारा घंटा बजा देगा। जहां लड़ाई ना होती हो उससे ये कहो कि वहां पर लड़ाई करे तो वो लड़ाई करेगा। यही तो राक्षसों का काम है और यही रावण करेगा। भले ही मैं जानता हूं कि वो परमात्मा है, लेकिन जब तक उससे बैर नहीं करूंगा मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो टेंशन जाओ, मैं बैर हट करियो, मैं उससे शत्रुता करूंगा। जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश कल ही आज होगा। ये रावण जानता है कि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं, वो तो असाधारण है। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी ही मोर यह माया। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वरण आज होगा। तो जाऊंगा, अवश्य अवश्य जाऊंगा जनकपुर, क्योंकि राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र नयन का आज मेरे ये बीसों नेत्र सफल होंगे। बस शभाष दो, एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय। और इसी प्रस्तुति पर आप है। इधर महाराज बाणासुर जी की आप लोग प्रस्तुति देखने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में आमंत्रित किए गए हैं आदरणीय श्री ऋषिकेश महाराज, जो आप इटालिया से पधारे हुए हैं। और हमारे श्री नीरज भैया, श्री नीरज राजपूत जी पत्रकार, खबर महोबा, आपकी ओर से 21 मुद्राएं लंकेश जी के लिए साधुवाद। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, सहितम नमामि, सहितम नमामि। आज समय भगवान भोलेनाथ का आराधन प्रारंभ करता हूँ। मानो कोई मेरे श्रवण रंध्रों में कह रहा हो, वाणासुर सावधान हो जा, वाणासुर सावधान हो जा। आखिर समझ में ये नहीं आ रहा कि सावधानी का संकेत इस वाणासुर को कौन दे रहा है। आज के पहले जब भी भोलेनाथ का आराधन किया, मेरे आराधन में कभी कोई बाधक नहीं बना है, कभी आराधन में व्यवधान नहीं हुआ। लेकिन आज जो आराधन प्रारंभ करता
लगता हूँ मानो कोई कह रहा हो वणासुर सावधान हो जाओ, ये समय आराधन करने का नहीं है, हाथों में शस्त्र उठाकर भूतल पर हो रही क्रांति को रोकने का है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर कैसी क्रांति, किस क्रांति की बात की जा रही है, कौन सा संकेत दिया जा रहा है, ये भूतल पर कौन सी क्रांति होने वाली है जो कहा जा रहा है कि वणासुर उठो, हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, ये समय आराधन का नहीं, ये समय क्रांति रोकने का है। आखिर कौन क्रांति फैलाना चाहता है? क्या रणचंडी का खप्पर खाली हो गया? क्या रणचंडी का खप्पर खाली हो गया, या भगवान भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोल प्रलय लाना चाहते हैं? कारण क्या है? जब आज तक मेरे आराधन में कभी व्यवधान नहीं हुआ तो फिर आज ये व्यवधान कैसा है? लगता है रणचंडी पुकार रही है युद्ध के लिए। क्या रणचंडी रक्त मांग रही है? क्या कारण है? आखिर कौन सी क्रांति है, कैसी क्रांति है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। जब तक मुझे बताया नहीं जाएगा तब तक ये वणासुर जान नहीं पाएगा। हे भगवान भोलेनाथ, कम से कम अवगत तो कराओ। अरे कौन ऐसा विश्व में नरनाहर पैदा हो गया, किस लोक में कौन ऐसा नरनाहर पैदा हो गया जो वणासुर के श्रवणंदों में आकर कहे वणासुर सावधान हो जाओ। सावधानी का संकेत देता कौन? मुझ वणासुर को आज ललकारता कौन? ये पानी में आग लगाता कौन? आखिर कौन है वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जबकि किसी भी लोक में कोई ऐसा योद्धा नहीं जिस वणासुर का सामना कर सके। एक बार मैंने समस्त लोकों में जाकर सारे योद्धाओं को ललकारा, लेकिन कोई भी योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आया। मैं भगवान भोलेनाथ के पास गया, मैंने कहा भोलेनाथ, क्या किसी लोक में कोई कैसा योद्धा नहीं है जो वणासुर के भुजाओं का सामना कर सके? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे वणासुर, वर्तमान में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। मैंने कहा भगवान भोलेनाथ, यदि कोई ऐसा योद्धा है नहीं तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसा योद्धा नहीं आएगा जो मुझसे युद्ध कर सके? तो उन्होंने कहा आएगा अवश्य। तो मैंने कहा कब आएगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बराबरी का योद्धा आ गया? तो भगवान भोलेनाथ के द्वारा मुझे एक पताका दी गई, कहा ये पताका ले जाओ, जाके अपने महलों पर लगा देना। जिस दिन ये पताका झुक जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी बराबरी का योद्धा आ गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये पताका बराबर लहरा रही है। जब ये पताका बराबर लहरा रही है तो फिर कौन कह रहा है कि वणासुर सावधान हो जाओ? जब मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं है तो फिर कह कौन रहा है कि वणासुर सावधान हो जाओ? हे भोलेनाथ, ये आपका चरण कीकर जानना चाहता है। हे कैलाशी, हे खटखटवासी, हे अविनाशी, हे भूतनाथ, हे भूत बावन, हे भोलेनाथ, कम से कम अवगत तो कराओ। जब तक आप अवगत नहीं कराएंगे मैं जान नहीं पाऊंगा। मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, मुझे अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया महाराज, जनक की राजधानी मिथिला में जो स्वयंवर होने जा रहा है महामाया जानकी का, जिसका आधार और लक्ष्य उस धनुष को रखा गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि देश देशांतर के निर्पाल वहां पहुंच रहे हैं। ये लेकिन लंका का राजा रावण अपने आप को भगवान कहने वाला ए अभिमानी, ये पुष्पक पर सवार होकर क्या मिथिला की ओर जा रहा है? और यदि ये मिथिला की ओर जा रहा है तो सारे जीवन इसने क्रांति की पूजा की है। ये क्रांति का पुजारी है, वहां जाकर ये अशांति फैलाएगा, मैं भली भांति जानता हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान भोलेनाथ का यही संकेत हो कि वणासुर अपनी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर मिथिला की ओर जाओ, क्योंकि भूतल पर वो क्रांति न फैलाने पाए। महामाया जानकी का स्वयंवर अच्छे ढंग से हो जाए, क्योंकि रावण जहां पहुंचता है वहां शुभ आचरण नहीं होते। ये शास्त्र कहता है शुभ आचरण कतौ नहीं होई।
रावण के रहते हुए शुभ आचरण नहीं होते हैं। और जब रावण के रहते हुए शुभ आचरण नहीं होते तो रावण यदि मिथिला जा रहा है और विवाह है शुभ आचरण, तो इसका तात्पर्य यह है कि रावण वहां क्रांति अवश्य फैलाएगा, क्योंकि ये अभिमानी है, सारे जीवन क्रांति की पूजा की है। तो अरे ओ दशकंठ, दशानन, दशकंधर, दशग्रीव, यदि तूने जीवन भर क्रांति की पूजा की है तो ये बल्लल बाण भी कोई साधारण नहीं है। मैंने भी सारे जीवन क्रांति को अपनाया है, लेकिन आज भूतल पर तुझे क्रांति नहीं फैलाने दूंगा। इसके पहुंचने से पहले सोच रहा हूं मुझे मिथिला पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यदि मुझसे ये पहले पहुंच गया तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मुझे पहले पहुंचना चाहिए। चलो मिथिला की ओर प्रस्थान करता हूं। चलते चलते मिथिला में आ गया हूं, और जब मिथिला में आ गया हूं तो देश देशांतर के महिपाल यहाँ बैठे हैं। मेरी बात ध्यान देकर सुने। महाराज जनक के द्वारा मुझे मिथिला का व्यवस्थापक बनाया गया है, और व्यवस्थापक का कर्तव्य होता है कि वो व्यवस्था को देखे। तो व्यवस्था को जब हमें देखना है, मैं व्यवस्थापक हूं, तो देश देशांतर के महिपाल सुने, कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि अव्यवस्था फैले। यदि अव्यवस्था फैलेगी तो बाणासुर का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। इसलिए शांति के साथ बैठे और स्वयंवर को देखे, स्वयंवर को देखे, ये मेरी घोषणा है। हेलो, हमारे श्री नीरज राजपूत पत्रकार। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। जिस समय मैं मिथिला में आया, मुझे ज्ञात हुआ और राजा जनक के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और इस प्रतियोगिता में दीप दीप के भूपति नाना ये प्रतियोगी भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। समटे शुभट एक ते एका, दीप दीप के भूप अनेका। ये